हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हम अपने टॉपिक नरेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पे आपको आपकी क्विज मिलेगी, उस क्विज में हिस्सा लेकर आप अपनी तैयारी है वो देख सकते हो। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो है वो अपने पास नरेशन है। अपना टॉपिक क्या है? नरेशन। और इसमें हमने डिटेल पूर्ण बात कर ली अपनी पीछे की क्लासेज में कि नरेशन क्या होते हैं, किस तरीके से इनको बदला जाता है। तो हम अपने यहाँ पे इस क्लास में केवल एक बार कंजक्शन लगाने के नियम पढ़ रहे हैं, तो अपन उसी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अपने पास ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि आपको पीछे वाली क्लास वो तैयार हो गई है। कंजक्शन लगाने के नियम ये पढ़ रहे थे अपने पास, और हमने इसमें पढ़ लिया था कि अगर आरएस का वाक्य कंजक्शन किस तरीके से लगाया जाता है। तो इस मैटर में अपने बात कर लेते कि कंजक्शन लगाना किस पे डिपेंड करता है, वो आरएस के वाक्य पर डिपेंड करता है। अब ये आरएस का वाक्य क्या है, इसके लिए आपको हमारे पीछे वाली क्लास देखनी पड़ेगी। तो मैं बात करता हूँ कंजक्शन लगाने के नियम। और अपनी पीछे वाली जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने पढ़ लिए थे दो प्रकार के वाक्य। एक तो पढ़ लिया था कि अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो कौन सा कंजक्शन लगाएंगे, और अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो कौन सा कंजक्शन लगाएंगे। अब आगे बात करते हैं, अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तथा किसी WH वर्ड से शुरू हो तो उसी WH वर्ड को कंजक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उसी को अपन कंजक्शन बना देते हैं। यानी अगर ये WH वर्ड कौन से है तो इसके बारे में बता देता हूँ। जो भी अपने पास इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं ना, जिनको अपन ने व्हाट है, वाई है, वेन है, वेयर है, विच है, हुज है, हुम है, हु है, हाउ मच है, ये सारे अपने पास क्या होते हैं? WH वर्ड होते हैं। अगर वो उससे शुरू हो रखा है अपने पास कौन सा? आरएस का वाक्य। अब भैया आरएस का वाक्य क्या है, डिटेल पूर्ण बात हो गई, पीछे वाली क्लास में देख लेना। तो आरएस के वाक्य अगर उसी WH वर्ड से शुरू हो रखा है तो आप उसी WH वर्ड को क्या बना दोगे? कंजक्शन बना दोगे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल बनाते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट वाक्य। जैसे ही मिला एक वाक्य लिखता हूं मैं, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब मैंने एक वाक्य लिख दिया भाई, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूं जिससे कि बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो। ही सेड टू मी। सबसे पहले तो अपन ने बात करी थी कि आरएस का वाक्य अपने पास जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, यानी नरेशन के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो सबसे पहली चीज बदली जाती है वो बदली जाती है आरवी। तो ये रही अपने पास आरवी। अब इसको बदलने के भी मैंने एक नियम बताए थे, उसको बदलने के लिए अपन आते हैं इस पे। तो ये अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो इसको आस्केट में चेंज करेंगे। अभी आस्केट में क्यों चेंज हुआ है, इसके लिए आपको पीछे वाली क्लास देखनी चाहिए। तो आस्केट में कंजक्शन लगाने के नियम पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में अपन डिटेल पूर्ण बात कर लेते हैं। अब इस कोमा को तो अपन हटा देंगे, और कोमा को हटाएंगे तो इसके बाद में कंजक्शन लगाएंगे। और मैंने अभी भी बताया कि अगर आरएस का वाक्य, ये रहा आरएस का वाक्य, ये WH वर्ड से शुरू हो रखा है, तो WH वर्ड है अपने पास, उसी WH वर्ड को अपन क्या बना देते हैं? कंजक्शन बना देते हैं। तो मैंने कंजक्शन लिख दिया। अब मैंने एक बात और बताई थी कि आरएस जो डायरेक्ट वाक्य होता है उसमें जो इंटरोगेटिव वाक्य होता है, केवल इंटरोगेटिव, तो उसको अपन पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव बना देते हैं, यानी सकारात्मक बना देते हैं। और सकारात्मक वाक्य कब बनता है? जब आप अपने पास कंजक्शन के जस्ट बाद में कर्ता लिखते हो तब बनता है। कर्ता क्या है इसमें? कर्ता रखा है यू कौन सा पर्सन है? ये पर्सन बदलने के नियमों में बताऊंगा मैं आप लोगों को। मैं अभी बता देता हूं कि अगर आरएस के वाक्य में कोई सेकंड पर्सन आया तो उसे अपन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो मैंने यहाँ पे बदल दिया। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की।
टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका टेंस परिवर्तन होगा। टेंस परिवर्तन की क्लास अपनी हुई नहीं है तो वो बाद में बता दूंगा। इसको हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई वॉज डूइंग, और हियर को अपन देयर में चेंज कर देते हैं। हमारी पीछे वाली क्लास हुई थी उसमें हमने हियर को चेंज नहीं किया था। वो क्यों नहीं चेंज किया था, वो वहां वो वाली क्लास देखना आप लोग। अब यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप मार्क है वो लगा दिया और इंटरोगेटिव मार्क है वो हटा दिया है। तो फिलहाल आपको वो आगे वाला मैटर तो आगे छोड़ो, कंजक्शन की बात करते हैं। WH वर्ड लिख दिया मैंने, इसके बात करते हैं। ये क्यों चेंज हुआ, इनके बारे में अपन ने डिटेल से बात कर ली है। तो आपको समझना चाहिए कि बिल्कुल सही है। आप ये और ये दोनों, इसके लिए आपको पूरी क्लास है वो ध्यान से सुननी चाहिए, स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। चलो एक एग्जांपल और बना देते हैं। यहीं पे बनाए तो जैसे माई मदर सेज टू मी व्हाई डू यू कम टू माई रूम। अब एक वाक्य थोड़ा सा टफ लिखा मैंने क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल आने हैं। तो 100% मान के चलो कि ऐसे वाक्यों में गलती हो जाती है। हर एक चीज को देखेंगे अपन। सबसे पहले इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले जो चीज बदली जाती है वो आरवी होती है। तो इसको मैं माई मदर, क्योंकि हर एक आरवी हर तरीके से मैं यहाँ पे समझाऊंगा आप लोगों को। अब सेज टू आया है, सेज टू को किस में चेंज करेंगे, तो उसको अपन करेंगे टेल्स में चेंज करेंगे। टेल्स मी, कंजक्शन लगाएंगे। कंजक्शन अब आप लोगों को अभी बताया कि अगर आरएस का वाक्य, ये रहा आरएस का वाक्य, किसी WH वर्ड से शुरू हो रखा है, ये रहा WH वर्ड, तो उसी WH वर्ड को अपन कंजक्शन बना देते हैं। जब ये यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड है तब तो अपन ने क्वेश्चन मार्क लगाया, लेकिन अब तो अपन ने इसको क्या बना दिया है, इसको कंजक्शन बना दिया है। और कंजक्शन बनाया है तो इसके बाद में कर्ता लिखा जाएगा। कर्ता क्या है, यू। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। चिंता मत करना कि कहीं से रहना आप भी अपने आप ही लिखे जा रहे हैं, हर चीज समझाऊंगा। बस आप तो क्लास है पूरी देखा करो, ध्यान से देखा करो। आप क्लास में स्किप करके देखोगे तो ये मान के चलो आपको क्लास है वो नहीं समझ में आने वाली है। वाई आई, टेंस परिवर्तन होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है अपने पास आरवी पे। तो ये आरवी पे कैसे डिपेंड करता है, अगर आरवी प्रेजेंट में हो तो आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये टेंस अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों है मुझे कैसे पता चला, आपको टेंस वाली क्लास आनी चाहिए भाई। टेंस वाली क्लास है वो लेनी चाहिए। तो ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसको सिंपल वाक्य बनाएंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य बनाएंगे तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हट जाएगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने टेंस देख लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य देख लिया है तो समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हाई आई कम टू। अब ये फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार पजेसिव फर्स्ट है तो मैं इसको यहाँ पे हर कर देता हूँ, ये समझाऊंगा बिल्कुल आप लोगों को, और बाकी को कर देता हूँ कंप्लीट। तो माय मदर टेल्स मी व्हाई आई कम, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप कहोगे सर ये डू क्यों नहीं आया, तो डू इसलिए नहीं आया क्योंकि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ये बात आपको केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान रखनी है। चलो आगे एग्जाम्पल बनाते हैं इसके, क्योंकि एग्जाम्पल के बनाएंगे तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है। और मैं एग्जाम्पल वही बनाता हूं जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं उन्हीं के बारे में आता हूं मैं। आगे के एग्जाम्पल की बात करें तो चलो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट का। द मैन said who helped you। मैंने एग्जाम्पल लिखा भाई, ये थोड़ा सा आपको समझने वाला एग्जाम्पल है, ये इसको ध्यान से देखना आप लोग। अगर इसको अभी समझ लिया तो ये एग्जाम्पल भी बड़ा खतरनाक लिखा है मैंने, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप इस पे आए तो ये नहीं समझ में आएगा। तो जैसे द मैन और मैंने इसको कर दिया सेड का सेड। अब आप नहीं समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सेड ही क्यों किया है, तो इसके लिए पीछे वाली क्लास देखनी जरूरी पड़ेगी भी आप लोगों को, बिल्कुल 100% ही देखनी पड़ेगी। द मैन सेड, अब कंजक्शन लगा देता हूँ हु, क्योंकि WH वर्ड आया
अगर RS का वाक्य इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव है, किसी WH वर्ड से शुरू हो रखा तो ये रहा WH वर्ड, तो उसी WH वर्ड को यहाँ पे कंजक्शन बना दिया। अब बात करते हैं कि ये तो अपने पास कर्ता कहाँ पे है, कंजक्शन के बाद में तो कर्ता लिखा जाता है, ये तो अपने पास ऑब्जेक्ट है, तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। अब आप ना बिल्कुल कंफ्यूज में आ जाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, तो मैं एक बार यहाँ पे इसके बाद में ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, अभी बात कर रहे थे ना अपन, पास्ट इंडेफिनिट के टेंस का ध्यान रखना है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस बनाएंगे तो उसमें सॉरी इसका टेंस परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल, और टेंस परिवर्तन होगा। पास्ट इंडेफिनिट को अपन पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो हु हैड और हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया ना, चक्कर आ गया ना। तो यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन बदलता है आरबी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं उसको यहाँ पे मी कर देता हूँ और वाक्य को कर देता हूँ फुल स्टॉप लगा के बंद। अब ये यहाँ पे मी क्यों किया है, इसका एक वैलिड रीजन है जो मैं आपको पर्सन्स बदलने के नियम में अवश्य समझाऊंगा। फिलहाल आपको कंजक्शन की क्लास लेनी है तो केवल कंजक्शन समझना है, क्योंकि अपन एक साथ सारी क्लास है वो समझ नहीं पाएंगे। चलो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, और इसमें मैंने सेट टू के लिए चेंज किया, ये बात बता देता हूं। चलो मैं इसका दूसरा इनडायरेक्ट बनाता हूं। द मैन आस्क्ड हु हैड हेल्प्ड मी। अब आप कहोगे सर सही है कि ये है, तो अब मैं फिर आप लोगों से ये बात पक्का कहूंगा कि आपको क्लास शुरू से देखनी है। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है, ये कम सही है। अब आप कोई से ज्यादा कम भी सही होता है क्या, बिल्कुल होता है। अगर एग्जाम में एग्जाम्पल दिया है और ये बनाते हुए दिया है और उसके अंत में ऐसे क्वेश्चन मार्क दे दिया, मैंने एक बात बताई है कि आदमी को कब नहीं बदलते हैं पिछले वाली क्लास में, तो इसमें से ये गलत है और ये सही है। और अगर ये मार्क यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया तो फिर आपका ये गलत है और ये सही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कहने का मतलब है कि आरवी में को कब नहीं बदलते हैं, इसके लिए पीछे वाली क्लास देख लेना आप लोग। चलो आगे बनाते हैं अपन, अपने क्लास आगे शुरू करते हैं ना, कोई क्लास शुरू होनी जरूरी है अपनी। जैसे एक एग्जाम्पल बनाते हैं, ही से शुरू, द beggar said to me where do you live। बस उसने भिखारी ने मुझसे पूछा कहाँ रहते हैं सर आप, तो ये अपने पास अपन को केवल ये समझनी है, बाकी सारी बातें अपन बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपन किसको चेंज करेंगे, आरवी को चेंज करेंगे। तो आरवी को किस में चेंज करेंगे, इसके लिए आपको पिछली वाली क्लास देखनी पड़ेगी, आपको देखना भी चाहिए। मैं यही सलाह देता हूं बच्चों को हमेशा। कंजक्शन वही WH वर्ड जो यूज हुआ है, और कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। आप कहोगे सर ये यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कैसे? तो यहाँ पे अपने पास ये हो गया WH वर्ड, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गई वर्ब। इसमें देखो ये हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि वो हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। ये हो गई वर्ब, और वर्ब के बाद में अगर प्रोनाउन आया है तो वो ऑब्जेक्टिव ही होता है। यहाँ पे ये वर्ब के बाद में नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में है, तो यू कौन सा पर्सन, मैं इसको आई में चेंज करूंगा, पर्सन्स बदलने के नियम में समझाऊंगा। और ये अपने पास टेंस परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। आरवी पास्ट में है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, इसका टेंस बदलने वाला जो नियम आएगा उसमें आप लोगों को वेयर आई लिव, और वाक्य हो गया कंप्लीट। अब देख लो भाई क्यों चक्कर आ रहे कि नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं। आप समझ में ऐसे नहीं आने वाला है, आपको गौर से सुनिए मेरी बातें, मैं जो बातें समझाता हूं कि अब इसमें यहाँ पे आई लिव्ड, चलो टेंस में समझाएंगे, अभी फिलहाल अपन कंजक्शन की बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल और बनाते हैं यहाँ पे, जैसे माई फादर said to me which book is there, और बाकी लिख दिया, मैंने कोमा में बंद कर दिया। तो सबसे पहले तो इसको चेंज करेंगे, तो इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखूंगा मैं, माई
फादर आस्क्स मी, माय फादर आस्क्स मी। अब इसको अपन क्या कर देंगे, इसमें अपने पास WH वर्ड है तो मैं WH वर्ड लिख देता हूं। सब्जेक्ट अपने पास ये है बुक, विच बुक, और इसको अपन टेंस में चेंज करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि अभी प्रेजेंट में, तो विच बुक इज देयर, और बाकी हो गया कंप्लीट। फुल स्टॉप मार्क, इंटरोगेटिव मार्क नहीं आएगा। आगे के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अपने पास एक दो एग्जाम्पल और समझाते हैं इसके बारे में, उसके बाद आगे वाला जो कंजक्शन का नियम है वो पढ़ाते हैं आप लोगों को। जैसे एक एग्जाम्पल और बनाएंगे बस इसका, और बाद में इसको कंप्लीट करते हैं। आगे वाला जो कंजक्शन का नियम है वो पढ़ते हैं अपने पास। जैसे एक एग्जाम्पल लिखेंगे, माई वाइफ, यही एग्जाम्पल है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। माई वाइफ सेड टू मी, अब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, सुनता ही हूं भाई मैं तो। माई वाइफ सेड टू मी, why do you not do my work। अब मैंने ये वाक्य लिख दिया भाई, मेरी पत्नी ने क्या कहा मुझसे, why do you not do my work, आप मेरा काम क्यों नहीं करते। हर किसी को ये लगता है कि उसका हस्बैंड उसका काम नहीं करता है, जबकि सारा काम वही करता है। अब आप ना कहोगे सर आप तो कमी निकालते रहते हो। कमी भाई कहाँ निकालता हूँ, सांसारिक मोह माया है जिसमें फंसा हुआ हूँ, तो अपनी मन के भाव आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो मैं पहले तो इसको मन के भाव बाद में शेयर करूंगा, पहले इसको चेंज करूंगा, नहीं तो मैडम आ गई ना तो ये मान के चलो। तो माई वाइफ, अब सेड टू को मैं आस्क्ड में चेंज कर देता हूँ, क्यों किया है, क्लास देखनी है। इसके बाद है मी, कंजक्शन वही अपने पास उसी WH वर्ड को, अगर RS का वाक्य इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव है, किसी WH वर्ड से शुरू हो रखा है तो उसी WH वर्ड को अपन क्या बना देते हैं, कंजक्शन बना देते हैं। तो मैंने वाई लिख दिया। वाई के बाद में कंजक्शन के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आया आपके पास यहाँ पे यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ये मैं आप लोगों को बिल्कुल आगे समझाने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूं आई। क्यों आई किया है इसके लिए आगे देखेंगे। अब वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव नेगेटिव, टेंस परिवर्तन होगा तो इसे पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो वो बनता है डिड नॉट वर्क की फर्स्ट फॉर्म और आगे ऐसा का ऐसा, और वाक्य कर दिया कंप्लीट। कि उसने कहा माय वाइफ आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट डू वर्क, सॉरी माय वर्क नहीं, माय वर्क तो लिखा ही नहीं, तो माय यानी हर। अब उसी का काम तो कर रहा हूं मैं भी, सारे काम तो उसी के कर रहा हूं, मेरा काम क्या कर रहा हूं मैं। चलो कोई नहीं, काम तो करना ही है, जिंदगी भर करना है। आगे के एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नहीं आगे का नियम समझाते हैं, क्योंकि अपने पास इतने एग्जाम्पल काफी हैं आप लोगों को समझाने के लिए। और कोई समस्या आएगी तो अपनी लाइव क्लास है बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं मैं, तब आप लोगों को अपनी भी सारी समस्याएं आप लोग मुझसे लाइव आकर भी पूछ सकते हो। आगे बात करते हैं, अगर RS का वाक्य इंपेरेटिव हो, इंपेरेटिव हो तथा किसी वर्ब से शुरू हो, वर्ब से शुरू हो तो टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको थोड़ी सी भाई समझानी पड़ेगी किस तरीके से। आज थोड़ी क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी तो कोई नहीं, अपन इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, तो आपको देखना है, सारी क्लास देखनी है। पहले तो बात कर लेते हैं कि इंपेरेटिव वाक्य कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए पिछली वाली क्लास में समझा दिया मैंने, फिर भी बता रहा हूँ, जिसमें ऑर्डर हो, जिसमें रिक्वेस्ट हो, जिसमें भीख मांगनी हो, जिसमें प्रे करनी हो, यानी कुछ भी हो, वो सारी बातें इतनी इसमें आती है। तो उसके लिए आप, और वो वाक्य किसी वर्ब से शुरू होना चाहिए भाई, तभी जाकर अपन टू कंजक्शन का प्रयोग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल समझाएंगे आप लोगों को। एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे ही सेड टू मी हेल्प, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब इसमें ये एक्स्ट्रा वर्ड होता है, इसको अपन अभी समझाने वाले हैं।
तो सबसे पहले तो अपन आरवी को चेंज करेंगे, तो इसका आरवी का चेंज करेंगे तो अपने पास इसको किस में चेंज करेंगे, इसको मैं रिक्वेस्टेड में चेंज करूंगा। अब ये रिक्वेस्टेड में क्यों चेंज किया है, इसके लिए आपको पीछे वाली क्लास देखनी चाहिए। कंजंक्शन टू, क्योंकि किसी वर्ब से शुरू हो रखा है, ये वो एक्स्ट्रा वर्ड है जिनको अपन हटा देते हैं। तो ये रही वर्ब, अपन वर्ब लिखते हैं यहाँ पे, और प्रोनाउन आया है तो उसको चेंज करेंगे, बाकी वाक्य ऐसा कैसा लिख देंगे। प्रोनाउन मी यानी फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ हिम, और वाक्य हो जाता है कंप्लीट। फिलहाल ये छोड़ो, ये देखो टू कंजंक्शन क्यों लगाया है, क्योंकि वाक्य वर्ब से शुरू हो रखा है। अब ये वर्ब आप कहोगे सर वाक्य तो इससे शुरू हो रखा है, तो ये बिल्कुल एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं भाई, इनसे वाक्य शुरू नहीं होता, ये तो एक संबोधन होता है आदमी का। ये वाक्य ऐसे भी सही, इनके हटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। हेल्प मी, मेरी सहायता करो, प्लीज हेल्प मी, या मेरी सहायता करो, तो इससे ये एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, इनको हटा देते हैं। तो मैंने इसमें से देखो इसको हटा दिया और यहाँ पे रिक्वेस्टेड कर दिया। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो अपन इसका एग्जांपल और समझाते हैं, जैसे अपने जिसमें ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, तो रिक्वेस्ट का तो अपन ने कर लिया, अभी आगे समझाते हैं एक और। चलो आगे समझाए। तो द इंस्पेक्टर said to constable, bring the file, bring in लाना। अब सबसे पहले तो अपने पास आरवी को चेंज किया जाता है। अब आरवी को चेंज करेंगे डायरेक्ट का वाक्य पे, तो जैसे द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड। अब मैंने ऑर्डर्ड में क्यों चेंज किया है, तो ये आरवी में मैंने समझा दिया है क्यों चेंज किया है, आपको देखना है वो कांस्टेबल। और उसके बाद में कंजंक्शन, अगर आरएस का वाक्य इंपेरेटिव हो, जिसमें अपने पास किसी वर्ब से शुरू हो रखा हो, यानी रिक्वेस्ट है, तो ये अपने पास ऊंचे पद का आदमी नीचे पद के आदमी से कुछ कहता है करने के लिए, वो ऑर्डर होता है। ऑर्डर वाला वाक्य है, वर्ब से शुरू हो रखा है, तो कंजंक्शन अपन टू लगाएंगे, वाक्य ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ब्रिंग द फाइल। अब आप कहोगे सर इसमें कुछ चेंज किया नहीं किया, तो मैंने अभी तो बताया कि अगर इसमें प्रोनाउन है तो उसको चेंज करेंगे, अन्यथा पूरा वाक्य ऐसा कैसा लिखेंगे। तो देख लो मैंने वाक्य ऐसा कैसा लिख दिया है। चलो आगे एग्जांपल बताते हैं इसके। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं, माय फादर सेड टू मी वर्क हार्ड। तो एक सिंपल सा वाक्य लिखा, बहुत आसान है, ऐसा एग्जांपल आ भी जाता है एग्जाम में आपके, बिल्कुल आ जाता है। तो सबसे पहले तो सेड टू को चेंज करेंगे। अब फादर है, फादर है वो मुझे कह रहा है कठिन मेहनत करो, तो इसका मतलब सेड टू को किस में चेंज करेंगे, इसको मैं एडवाइज्ड में चेंज करूंगा। एडवाइज्ड में क्यों चेंज करूंगा, इसके लिए आपको आरवी के बदलने वाले नियम देखने पड़ेंगे। तो मैंने एडवाइज्ड में चेंज कर दिया, अब टू कंजंक्शन लगा दिया और वर्क हार्ड, वाक्य ऐसा का ऐसा मैंने लिख दिया, तो वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी आसान है लैंग्वेज, अपने पास वाक्य भी आसान है और आप समझ भी जाओगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसका एक और, बस इसका एक ही और देखते हैं आगे। एक एग्जांपल करवाते हैं पहले इसका, एक एग्जांपल और करवाएंगे और देखते हैं बातें आगे। जैसे अपने पास एडवाइस होगी, हाँ, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट वर्क हार्ड टू पास। अब टीचर ने बच्चों से कहा है कि कठिन मेहनत करो पास होने के लिए। अब आपको सर इसमें भी वर्क हार्ड है और इसमें भी वर्क हार्ड है, दोनों में अंतर देखना आप लोग। मैं इसमें किस तरीके से अंतर करता हूँ, टीचर सजेस्टेड। अब इसमें मैंने सजेस्टेड क्यों किया है, जबकि वही वर्क हार्ड है यहाँ पे और वही वर्क हार्ड यहाँ पे है, तो ये बात आपको समझनी है। और ये समझोगे कैसे, जब आप हमारी ये क्लास नरेशन की कंप्लीट देखोगे। टू वर्क हार्ड टू पास। अब मेरे हिसाब से आज की क्लास में बस इतना ही। अपने पास अपनी जो क्लास है वो काफी लंबी
हो जाएगी और ज़्यादा लंबी क्लास है वो आपको बोरियत महसूस करवा देगी, इसलिए हम इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। कंजक्शन लगाने के अभी और भी नियम है, अपने पास और भी वाक्य हैं जिनमें अपन कौन से कंजक्शन का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर अपन कंजक्शन नहीं लगाएंगे, ये भी आपको आगे वाली क्लास में समझाएंगे। जाने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, वीडियोस देख रहे हैं, तो वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अभी भी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो हमारे चैनल पे आकर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में नए कंजक्शन लगाने के नए नियमों के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।